जीवने ही बर्बाद कर दिया, इंटू नहीं आ रहा है यहाँ पे। देखो 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 एकदम कवड़िए हैं यहाँ पर। 6 चौके 24, देखो ये 10 की पावर 5 माइनस 5 भी लिखेंगे, ये इतना तो आता होगा कि नहीं आता होगा? आता होगा। 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 हाँ 8, 6 3 जा 18, ये आया और 2 डिजिट के बाद ये आया, आ गया ना। मैंने तुम्हें क्या बताया है, जब पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो 10 एक बढ़ जाएगा इधर, तो पॉइंट यहाँ लगा दो, 10 का इंटू कर दो, तो 10 की पावर कितना हो गया 4, कितना हो गया? पॉइंट यहाँ आया, अप्रॉक्सीमेट में मैंने कब बताया ये 6 से ज़्यादा हो, 5 से ज़्यादा हो तो इस पर आ जाएगा, तो कितना आया 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴। टेस्ला ऐसा यूनिट है, टेस्ला क्या है? ऐसा यूनिट है। अरे आया कि नहीं आया? नहीं समझे क्या? नहीं आया? आ गया, चलो आ गया, बहुत बढ़िया हुआ। चलो देखो क्या बोले, क्या हुआ? 9 क्यों हुआ? ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखो ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है राउंड ऑफ। क्या पढ़ाया जाता है? 5 या 5 से ज़्यादा रहता है तो ऐसा लगता है चढ़ जाता है, इधर एक बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। नहीं, जब 5 आता है तो उसमें देखा जाता है कि इवन है कि ऑड है। समझ गए? तो 9th की 11th की बुक लाना तो वहाँ बता दिया जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ऐसा तो याद ही रख लो, 5 से ज़्यादा अगर रहेगा ना तो इधर एक राउंड ऑफ हो जाता है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे क्या? तुम्हें भी नहीं आया क्या ये? हाँ अच्छा, ये सोच रहे हो ऐसे कैसे लिख दिया? अरे बालिके देखो 1.88 है ना, एक सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? जीवन में पढ़ा है कभी? हाँ देखो सुनो तो, अगर अपने कभी राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ी सिग्निफिकेंट फिगर से तो ये कहा जाता है कि लास्ट वाली डिजिट जैसे कुछ भी रहे, जैसे यहाँ 4 है तो अब इसका कभी इस पर 1 नहीं ऐड होगा क्योंकि ये 5 से कम है। जो 5 या 5 से ज़्यादा रहता है इस पर 1 ऐड होता है, ऐसा है। नहीं समझी? जैसे 6 है ना, 7 है ना, तो इधर अब 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसको टाइम 9, फिर 9 का इधर हो जाएगा कितना 9। आया समझ में कि नहीं आया? 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 तो ये रूल है 9 राउंड ऑफ करके। आया? अरे कवर ये नहीं आया क्या? आ गया ना तुम लोगों को? देखो 4.7, क्या देखो 4.7 पढ़ लो। 4.7 रीड। सुनो सुनो, 4.6 में एक और चीज़ पूछी है, वो क्या है? ध्यान से सुनो। ये इधर करंट जा रहा है और इधर वाले में क्या कर रहा है? सुनो तो, ऐसे जा रहा है, रेडियस सेम है दोनों की। बताओ इसमें करंट सेंटर की तरफ बाहर रहेगा, अरे ये है ना बाहर, और इसमें कहाँ रहेगा? ऐसे करेंगे तो अंदर। इसमें करंट इनवर्ड है तो इसमें करंट कहाँ है? आउटवर्ड। उसने पूछा है इस फिगर में क्या बी की वैल्यू सेम आएगी? तो हाँ, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। नहीं समझ पाए क्या? इसमें क्या रहेगा? आउटवर्ड, उसमें क्या रहेगा? इनवर्ड। अरे नहीं आया क्या बाबा? आ गया ना? नहीं आ रहा है तुम्हें? आ गया? चलो 4.7 रीड कर लो। ये तीसरा वाला सवाल था इसमें। तो वहाँ क्या लिखा है 4.7 में? क्या लिखा है? कंसीडर अ टाइटली वुंड, वुंड मतलब समझ लपेटा, समझ गए? समझ गए? बाउंड पढ़ रही हो क्या तुम? देखो ये है 100, क्या है? क्या है? 100 टन ऐसे लपेट दिया गया है, समझ गए कि नहीं? कॉइल रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। क्या है? 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या है? करेंगे करंट 1 एम्पियर। कितना है? 1 एम्पियर। अब वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। समझे? देखो एक बार जब हम कॉइल को लपेटते हैं तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? कितना होता है? कितना होगा? बीज अभी तो बताया था, μ0I/2 R। हाँ
पाई तो इसमें बताया था ना, कभी भूल जाए तो हमने कैसे करेंगे, एकदम महारद्दी हैं। देखो b इक्वल टू मैंने बताया था सर्कल का क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, और कभी भूल जाएं तो 2 पाई आर। अरे यही बताया था ना, आर से आर कट गया, ये सब काट देंगे जो कटेगा, ठीक है। अब देखो ये तो था एक राउंड के लिए, कितने राउंड के लिए, एक राउंड के लिए। तो जो इसको काटने पे जो फार्मूला बना है क्या, म्यू नॉट आई बाई, सब काटेंगे तो ये आएगा 2r। ये 1 राउंड के लिए, कितने के लिए है, 1 राउंड के लिए। अगर इसमें लपेटों की संख्या बढ़ गई, क्या बन गई, लपेटों की संख्या हिंदी में नहीं लिख के आएगा, लिख के आएगा फेरों की संख्या। क्या लिख कर आएगा, फेरो फेरो फेरा फेरा। देखो ये एन आई बाई 2r, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स हैं उसके, नहीं समझ पाए क्या, ये है, ये लग जाएगा। तो यहाँ भी एन लग जाएगा, लग जाए। यहाँ मैंने ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लगा, जैसे बुक में ये वाला लगाया है, कौन सा, ये वाला। तुम ये भी लगा सकते हो, लेकिन म्यू की फिर वैल्यू रखनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ म्यू नॉट बाई 4 पाई की डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। किसकी वैल्यू रख देंगे, समझ गए कि नहीं, नहीं समझे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की डायरेक्ट वैल्यू कितनी होगी, 10 की पावर -7। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है, 1 दिया है, 1 लिख देंगे। आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस दी होगी ना, नहीं दी क्या, 10 सेंटीमीटर। 10 को सेंटीमीटर क्या लिखेंगे हम लोग, 10 बाई 100, समझ गए। और 2 पाई को 2 इंटू 3.14 लिख देंगे। अब एन भी लिखना है, क्या लिखना है, नंबर एक तो एक टर्न के लिए था ना, टोटल कितने टर्न्स हैं, 100। ये 0 0 से कट जाएगा, ये 10 ऊपर, तो 1 10 2 10 3 10, 3 10 यहाँ से माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4, और इधर इंटू कर दो तो कितना हो गया, 6.28। आंसर मैच हुआ कि नहीं, -4 टेस्ला। नहीं आया क्या, आ गया। अब सुनो बाल कर, अब इसमें देखो, उसने ये नहीं बताया कि क्लॉक, सुनो तो, उसने ये नहीं बताया कि सर्कुलर कॉइल में करंट क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हम डायरेक्शन नहीं बता सकते। क्या नहीं बता सकते, नहीं समझे क्या। अगर तुम्हें डायरेक्शन, अगर ये कहता क्लॉकवाइज ऐसे हो रहा है, तब हम डायरेक्शन बता देते मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ हम डायरेक्शन नहीं बता सकते। नहीं आया क्या समझ में बाबा, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, चलो आगे चलते हैं। हाँ, एन नंबर ऑफ टर्न्स लिखा होगा, वहाँ पर लिखा होगा, तो चलो